ताज्जुब इस बात का हो रहा है दुआ कि माँ से इतनी नफरत और बच्चे से उतनी ही मोहब्बत। एक न एक दिन ये बच्चा अपनी अम्मी का रूप धर लेगा और तब तुम्हें एहसास होगा हम सब सही थे। बहुत बड़ी गलती कर रही हो मेरी जान। जिस बच्चे की तू इतनी तरफदारी कर रही है, कल ये तेरी औलाद को खून के आंसू रुलाएगा और तब तू मेरे पास रोते हुए आएगी और तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि हम लोग गलत नहीं थे बल्कि तू गलत है। इसे और इसके मनहूस बच्चे को घर में वापस ला करना आपने सबसे बड़ी गलती करी है। अभी ना इसने सिर्फ आपसे आपका शौहर छीनने की कोशिश की थी। अगली मर्तबा ऐसा ना हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने शौहर को खो बैठे। हमने गजल और उसके बच्चे को घर में जगह तो दी थी, मगर घर का कोई भी इंसान हमारे इस फैसले में साथ नहीं है, सब खिलाफ है। क्या है ना दुआ कि कभी कभी लश्कर के होने के बावजूद कुछ जंगें अकेली लड़नी पड़ती हैं। इस जंग ने मुझे थका दिया है सर। अब तक वो मासूम इस दुनिया में भी नहीं आया और इतनी परेशानियां हैं। सोचिए जब वो इस दुनिया में आएगा तो अब क्या होगा? सब ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। बस पैर दर्द हो रहा है बहुत। इतनी भागदौड़ करोगी ऐसी हालत में तो लाजमी है कि तुम्हारे पाँव दर्द करेंगे। छोड़ो मैं दबा देता हूं। नहीं हैदर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो थके हुए होंगे ना, आप आराम कर लीजिए। तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी ना तो मुझे खुद ब खुद आराम आ जाएगा। अब चुपचाप जो मैं कहता हूँ वैसे करो। चलो पीछे। हैदर पर चुप, पीछे। हैदर, माफ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई। शुक्र है अल्लाह का कि आप भी सो गए थे। क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगी। मैंने तुमसे
हैदर को छीन ही लिया दुआ। क्या मतलब? हैदर, हैदर उठिए ना, देखिए ना गजल यहाँ क्या कर रही है। हैदर उठिए ना, हैदर, हैदर उठिए। अब हैदर कभी नहीं उठेंगे दुआ। हम दोनों बेवा हो गए दुआ। हैदर, 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 हैदर आप कहाँ हैं? हैदर, हैदर कहाँ हैं आप? क्या हुआ भाभी? आप बहुत डरी हुई लग रही हैं। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। गजल के डर से आपकी भी नींदें उड़ी हुई है ना? कमाल की बात है, जिसने हमारी नींदें हराम कर रखी है, देखिए उसे कितने चैन से सो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कायनात, मैं जरा भी डरी हुई नहीं हूँ। वो बस आँख खुल गई थी तो मैंने सोचा एक बार इस पे नजर रख लूं। क्यों झूठ बोल रही हैं भाभी? आपका चेहरा साफ साफ बता रहा है कि आप कितनी डरी हुई हैं। आपको हर वक्त यही ख्याल सताता है ना कि गजल कब क्या कर बैठेगी, इसलिए आपके दिन का चैन और रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। ये बेचैनी आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी भाभी। गजल और उसकी औलाद को इस घर में वापस बना देकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये एक गलत फैसला आपको और हम सबको बहुत महंगा पड़ने वाला है। आप जिंदगी भर पछताएंगी। कायनात, कितनी बार एक ही बात दोहराओगी? मैंने कहा ना, मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। मुझे हैदर को ढूंढना है। अब क्यों नहीं समझ जाती भाभी? हम घर वाले आपके और भाईजान की सलामती चाहते हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन आप हमारे जज्बात समझना ही नहीं चाहती। आपकी जिद हमें बहुत तकलीफ दे रही है भाभी। अभी भी वक्त है, खुदा के वास्ते संभल जाइए, वरना सच में कहीं देर ना हो जाए। देर तो हो चुकी है कायनात। ना इस घर की खुशियां सलामत रहेगी और ना तू सलामत रहेगी। गजल, क्या गजल? हाँ, बहुत बोल रही है ना तू। अब देखना, मैं तुझे बर्बाद करके ही दम लूंगी। अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा कायनात। उससे पहले मैं तुम्हारा मुंह ना नोच लूंगी बेजात कहीं की। अच्छा, आजा, पास आ, नोच के दिखा मुंह। नहीं आ सकती तू कुछ नहीं कर सकती कायनात। करूंगी तो मैं उस काम को पूरा करूंगी जो उस दिन अधूरा रह गया था।
छोड़ो मुझे। कायनात नहीं होगा। कायनात, खत्म कर दो डॉक्टर साहब इसके बच्चे को। तेरे दिल में मेरे बच्चे के लिए बहुत जहर है ना? जहर क्या होता है मैं तुझे बताऊंगी। ये जंजीरें मुझे नहीं रोक पाएगी तेरे सुभान की जान लेने से। जो काम तेरी कोख में नहीं कर पाई उसे मैं आज पूरा करूंगी। मैं जान ले लूंगी तेरे बच्चे की। तेरी इतनी जुर्रत, तू मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करेगी? तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरे बेसुभान को मारेगी? मेरे बेटे की तरफ आंख भी उठाई ना तो ये आंखें फोड़ दूंगी मैं, समझी ना? दुआ भाभी की तरह और हैदर भाईजान की तरह मुझे कमजोर मत समझना, क्योंकि तुझे मारने से पहले ना मेरे हाथ भी नहीं कांपेंगे। गजल रहे मॉर्निंग, मार दे मुझे, क्योंकि अगर मैं जिंदा रह गई ना तो तू मर जाएगी। मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तेरी सांसें नहीं उखड़ जाती। मार दूंगी मार तुझे। आज मैं तेरी कब्र इस घर में खोद दूंगी। गजल, तुझे मार के ना सारे खानदान को तुझसे निजात दे दूंगी मैं।